हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो गाइस, आपने देखा था मेरे कल का व्लॉग, मैंने आपको बताया था उसमें कि मुझे मलाई से घी निकालना है। ठीक है, घर का घी हम लोग खाते हैं और ये बहुत प्योर है, हेल्दी है, सभी को पता है। तो यहाँ पर ये जो मेरा ब्लेंडर है ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत अच्छे से मलाई का हम लोग घी निकाल लेते हैं। ठीक है, और बस यही था। और मैंने कल का ब्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था जब हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट मैं फिर किचन में आई और मैंने फिर मलाई से घी निकालने का काम शुरू किया, क्योंकि आप सबको पता ही होगा मलाई से घी निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपको दिख रही है कि हमारे पास तो इतनी ढेर सारी मलाई है, तो ये कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हर महीने हम लोग घर पर ही आराम से घी निकाल लेते हैं। और अभी आप ज़रूर देखना कि कितना घी निकला है। ठीक है, और गाइस ब्लॉग को पूरा वॉच करना। ठीक है, और प्लीज़ मेरी आपसे ये बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आए या फिर आपको अगर मुझसे भी अगर प्यार है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तो लाइक ज़रूर छापना। ठीक है, और जो भी है जैसा भी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मेरे लिए आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं। और ये देखो यहाँ पे मक्खन भी तैयार हो रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल इतना टेस्टी मक्खन, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस इसको ब्रेड में लगाओ और मेरा तो गप से खाने का मन कर रहा है इसको। मैं यही कह रही थी, ब्रेड में और काला नमक लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। सो गाइज़, यहाँ पे ये देखिए इतना ढेर सारा घी बन गया और बहुत टाइम लगा था इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत ही बना दिया, बहुत टाइम लगा था। कम से कम आप मान सकते हो 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से लग गए थे। और उस बीच में बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि बिल्कुल भी मलाई जले ना। अगर मलाई जल जाती है तो घी में बदबू आने लगती है जले हुए की, तो जलना तो बिल्कुल नहीं देना है, बस उसको चलाते रहो। तो ये ऐसा ही कुछ था। और मुझे ये बहुत भारी काम लगता है, महीने में एक ही बार करना होता है, लेकिन बहुत बड़ा बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि इसमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शूटिंग, और घी मतलब जो छान रहे हैं वो मेरे पतिदेव जी हैं। और मेरे पतिदेव जी मेरे घर के कामों में बहुत हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अकेले सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चे भी हैं और घर भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, ऊपर से मेरा यूट्यूब भी है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे जॉब करते हैं उनको पता है कितना टाइम चाहिए होता है हमको यूट्यूब के लिए। ठीक है, और देखो मेरे घर के कामों में मेरे पतिदेव जी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से लेते हैं कि भाई पतिदेव सपोर्टिंग है और हेल्प पूरी तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका यही रहता है कि भाई इसका पति तो बीवी का गुलाम बन गया, इसका पति तो बीवी का गुलाम बन गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो सोच है ना, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वो उनकी सोच है। और नेगेटिव लोगों को लेके मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैं जो नेगेटिव लोग हैं उनको मैं हमेशा दूर रखती हूँ अपने से, और उनको मैं बहुत ही पीछे छोड़ देती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों से हाय बाय तक भी नहीं करनी जो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है, जिनको लगता है मेरा पति गुलाम है मेरा, तो उनकी ये सोच है, उनकी सोच उनको मुबारक हो। वहीं देखो मेरा कहना कि एक औरत है, ठीक है, एक हाउसवाइफ है, वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने घर पर ही रहती है। अपने हस्बैंड के कपड़े धोना, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, मतलब खाना बनाना, और अपने हस्बैंड के लिए सारे काम करना, बच्चों के लिए सारे काम करना। पर्सनल टाइम अपने लिए निकालने का समय नहीं होता है एक हाउसवाइफ को। ठीक है, जब वो सारा दिन अपने बच्चों और अपने पति के कामों में लगी रहती है, तब उसको कोई नहीं बोलता है कि ये अपने पति की गुलाम हो गई। कोई नहीं बोलता ये बात कि पति की गुलाम है, ये बात औरत के लिए नहीं होती। ठीक है, तब क्या होता है, बड़ी पतिव्रता नारी है, बड़ी पतिव्रता नारी है, तब लोग इस तरह की बातें करते हैं। वही ज़रा सा अगर उसका पति ये सारी चीज़ें देखता है, थोड़ा सा केयरिंग है, थोड़ा सा अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो चीज़ें अगर वो करता है, अगर थोड़ी सी हेल्प कर देता है, ऐसा तो है नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं ही अपने पतिदेव जी से सारा काम कराती हूँ, अपने घर का काम कराती हूँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, 10 कामों में 2 काम अगर वो कर देते हैं तो फिर वो उनको बता दिया जाता है कि भाई वो बीवी का गुलाम है। तो कहाँ से आते हैं ऐसे लोग मुझे नहीं पता। सो गाइज़, अभी हम जा रहे थे लंच करने के लिए, और लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मैंने केवल चपाती सेक ली है। बाकी ये जो दही है, हमारे घर का ही दही है और मैं आजकल घर पर ही जमा रही हूँ। और ये देखिए, आपने देखा था परसों वाले दिन मैंने
दही आपको दिखाई थी, हांडी धो के रखी थी ना मैंने अपनी, और उसमें मैंने दही जमा लिया था। देखिए कितने अच्छे तरीके से दही घर का जम गया है। और बस हम कोशिश करते हैं कि घर का हेल्दी खाए, घी भी घर का हो और दही भी घर का हो, तो बस ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो वही मैं कह रही थी दोस्तों, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो जो आपके विचार को ही मतलब पलट के रख दे, ठीक है, जो मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, इसमें आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है। तो प्लीज़ मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। और जिनको लगता है कि भाई उनका पति, मेरा पति बीवी का गुलाम है, तो भाई ये आपकी अपनी सोच है। भाई आप देख लो आपको क्या करना है। मुझे तो आप जैसे लोगों पे तरास आता है कि आप लोग के दिमागी जो ये संतुलन है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सच बताऊं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से ऐसी सोच लाते हैं, ठीक है। तो आपकी सोच आपको मुबारक हो, मुझ पे आप अपनी सोच थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है। और हाँ, अगर मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करते हैं और मेरा हर एक चीज़ में साथ देते हैं, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मेरी खूबी रही होगी जो मुझे वो इतना प्यार करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुलाम हो जाता है। अगर बीवी वही काम पति के लिए करती तो वो कभी गुलाम नहीं होती है, ठीक है। वो पतिव्रता नारी, और अगर पति कर दे तो गुलाम। वाह, क्या सोच है आप लोगों की। और यहाँ पर अभी मैं और मेरे पतिदेव जी हम दोनों ही लंच लगा रहे थे अपने लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी। और देखो ना, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि घर केवल बीवी का तो है नहीं, है ना। घर तो दोनों का है, मकान तो दोनों का है, ठीक है। दोनों ने ही तैयार किया है ना। तो ये देखिए, यहाँ का आज धूप बहुत कम थी, मौसम ठीक था आज का। तो मैं यही कहूँगी भाई, घर दोनों का है, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती, बाकी आप लोगों की सोच है। और गाइस प्लीज़, अगर आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक चापना, शेयर करना। जो ऐसी लोग घटिया सोच लेके आते हैं उनको ये शेयर करना, ताकि ये वीडियो देख के उनको पता चले कि हाँ, ये सोच वाले लोगों से हमको कैसे किस तरह से बर्ताव करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।